हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जब आप लोगों की फर्स्ट कट ऑफ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी जारी कर देगा। अभी के हिसाब से जो डेट दी गई है वो 1 अगस्त 1 अगस्त को शाम को 5 बजे जो है आप लोगों की फर्स्ट एलोकेशन राउंड की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी होने वाली है। हालांकि इसके अंदर कोई भी लिस्ट जारी नहीं होती है, बट काफ़ी सालों से चला आ रहा है मेरिट लिस्ट, तो इसको मेरिट लिस्ट बोल देते हैं। बट इसके अंदर क्या होगा वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ क्या क्या स्टेप्स जो आप लोगों को फॉलो करने हैं। आपको पता है कि एक्सेप्ट बटन आएगा, लेकिन एक्सेप्ट बटन कब तक फॉलो करना है, एक्सेप्ट बटन फॉलो नहीं किया तो क्या होने वाला है, एक्सेप्ट बटन क्लिक करने के बाद बैकएंड में क्या प्रोसीजर चलता है, कैसे आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, अपग्रेड फ्रीज का क्या सिस्टम है, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है फर्स्ट कट ऑफ जो है आप लोगों की रिलीज होने के बाद। वीडियो हम लोग जो है आगे की कंटिन्यू करेंगे हमारे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किए गए हैं उसके अंदर से जो है आप लोगों को बताते रहूँगा, ताकि एक तो जो मैं बता रहा हूँ वो समझ भी आ जाए, एंड जब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होगा तो भाई आप लोगों का जो भरोसा है, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसके ऊपर जो है वो इंक्रीज होगा एंड आपके माइंड में क्लियरिटी बढ़ने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जिनकी बदौलत हम ये बेस्ट क्वालिटी में आप लोगों के लिए चीज़ें लेकर के आ पा रहे हैं, जिन्होंने हमें इंक्यूबेशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड की है, उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। CIC जो है एक कॉलेज है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो अगर कल को आप भी DU में आते हो एंड आप भी चाहते हो कि अपना खुद का स्टार्टअप या कुछ नई चीज़ें करें, तो आप CIC के जो हैं इंक्यूबेशन के फॉर्म्स टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड आगे की जो भी बातें हैं वहीं पे हम लोग देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। DU-CSAS कैसे वर्क करता है, पूरी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे रखी है एंड इसी को आगे जो है हम लोग देखने वाले हैं स्टेप वाइज। इसमें आप लोग देखेंगे चैप्टर 4 जो है आपकी प्रेफरेंस फिलिंग का, ये वाली डेट जो है अब खत्म हो चुकी है। आप लोगों ने जो ऑलरेडी अपनी प्रेफरेंसेस हैं वो फिल कर चुके हो आप लोग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग जाते हैं, जो चैप्टर वाइज इन्होंने स्टेप्स में ही दे रखा है। तो चैप्टर 5 में इन्होंने एलोकेशंस के रूल दे रखे हैं। तो एलोकेशंस के रूल में से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। अब पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ूंगा क्योंकि दैट विल मतलब उससे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। सो देखिए, आप लोगों का एलोकेशन का सिस्टम ये है कि आपको हाईएस्ट पॉसिबल प्रेफरेंस मिलेगी। तो मतलब आपने जितनी भी प्रेफरेंसेस फिल की हैं 50, 100, 800, उसमें से जो भी आपकी हाईएस्ट पॉसिबल होगी ना, अब मान लो कि आपको 50वें नंबर की जो प्रेफरेंस है वो पॉसिबल है आपको मिलना, आप मेरिट में आ रहे हो, वहां पे सीट भी खाली है, तो हाईएस्ट पॉसिबल जो प्रेफरेंस है वो आप लोगों को एलोकेट होने वाली है। इस डॉक्यूमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। दूसरी चीज जो है आप लोगों की काफी बच्चों की ये डाउट रहती है कि भैया हमने किसी कैटेगरी के अंडर जो है अप्लाई किया है, बट इन केस कि हमारा कैटेगरी का सर्टिफिकेट गलत हो जाता है तो क्या हमें वो अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के अंदर कंसीडर कर लेंगे। देखिए, इसके अंदर सिस्टम क्या होता है कि अगर आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट गलत है तो उस पर्टिकुलर राउंड में आपके पास वैसे तो ईमेल वगैरह आती है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ कि इतना जल्दी रिजेक्ट नहीं होता है, वो आगे आप लोग सुनते रहना, बता दूंगा। एंड थोड़ी सी लंबी जाएगी, बने रहना वीडियो में, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इसमें क्या सिस्टम होगा कि अगर आपका सारी चीज़ें करने के बाद, DU के मेल वेल आने के बाद, सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं होता है, सारी चीज़ें करने के बाद DU की मेल वगैरह भी आ गई, लेकिन आप लोग जो है अपना अपडेटेड डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए एंड आप लोगों की वहां से कैटेगरी रिजेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप OBC कैटेगरी के अंडर नहीं अप्लाई कर सकते, तो क्या होगा कि जो जिस कट ऑफ में आपने या फिर जिस राउंड में आपने अप्लाई कर रखा है उस राउंड में आपको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये कहना है। बट आपको जो है सीट एलोकेशन सब्सिक्वेंट राउंड्स में, नेक्स्ट राउंड में आपको अनरिजर्व्ड के अंदर मौका दे दिया जाएगा, जनरल कैटेगरी के अंदर मौका दे दिया जाएगा। लेकिन उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट गलत है, तो फर्स्ट राउंड में आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा। सेकंड राउंड में आपको जनरल के अंदर कंसीडर किया जा सकता है एंड अगर सीट्स खाली हैं तब जो है आप लोगों को सेकंड राउंड में एडमिशन मिलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली बताऊं तो सीट्स खाली नहीं रहती हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक रूल है, मान लो कि 500 सीटें हैं तो वो पहले ही 550 एडमिशन कर लेते हैं। ये आपको आगे भी देखने को मिल जाएगा एंड ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब भी बताया था। तो मेक श्योर कि आपने चीज़ें सही से अपलोड की हैं, नहीं भी की हैं तो अभी आप बनवा के रख लो सर्टिफिकेट को, ईमेल आएगी आपके पास फॉर्म रिजेक्शन से पहले, उस ईमेल पे भेज पाओगे आप लोग, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्या है, सीट एलोकेशन एंड एडमिशन। अब डेट वाइज चलेंगे। 1 अगस्त को 5 बजे जो है आप लोगों की फर्स्ट जो एलोकेशन राउंड है उसकी मेरिट लिस्ट आउट हो जाएगी
एंड जिन जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो रहा होगा तब जो है आप लोग अपने पोर्टल में लॉगिन करके देखेंगे, जिस पोर्टल में आपने फॉर्म फिल किया है DUCSS में फेज 1 भरा था, फेज 2 भरा था, उसी में फेज 3 दिखेगा। एंड आपको कौन सा कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन आपकी प्रेफरेंसेस में से मिल रहा है वहां पे आपको दिखने वाला है। उसके सामने आएगा आपका एक्सेप्ट बटन, ठीक है, एक्सेप्ट बटन वहां पे आने वाला है आपका। आपको जो है उस एक्सेप्ट बटन को एक्सेप्ट करने का टाइम जो दिया गया है 1 अगस्त 5 बजे से लेकर के 4 अगस्त को 5 बजे तक का दिया गया है। 1 अगस्त से लेकर के 4 अगस्त को 5 PM तक आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। टाइमिंग को ध्यान रखना, 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है, वो बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक्सेप्ट का 4 तारीख तक का टाइम है। अब बच्चे बोलेंगे भैया फॉर एग्जांपल हम नहीं पहली राउंड में एडमिशन नहीं लेना चाहते, हमें मनचाहा कॉलेज और कोर्स नहीं मिल रहा है, तब हमें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। DU का क्या रूल है, अगर आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है तब भी आपको फर्स्ट राउंड में मिली हुई सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेकेंड राउंड में आप लोग अपग्रेड कर सकते हो। अब अपग्रेड का क्या सीन है वो मैं आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। तो आप ये जान लो कि फर्स्ट कट ऑफ में जो भी आपको मिल रहा है 1 अगस्त को, एक बार DU की काउंसलिंग में बने रहने के लिए उसको आपको एक्सेप्ट करके फीस पेमेंट तक जाना पड़ेगा। अब फीस पेमेंट का क्या सीन है वो भी आ जाएगा आपका। जैसे ही आप एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होगा कि मान लो आपने रामजस कॉलेज के हिस्ट्री ऑनर्स में आपको सीट एलोकेट हुई, तब होगा ये कि रामजस के हिस्ट्री ऑनर्स के डिपार्टमेंट के पास आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने CSCS पोर्टल पे अपलोड किए हैं वो पहुंच जाएंगे वहां पे। देन जो रामजस कॉलेज का हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को सही बोल देता है, चलो अप्रूव हो गए भाई, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक करते हैं वो लोग, मिनिमम एलिजिबिलिटी, आपकी क्लास 12th में पास हो या नहीं, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, जो आप हिस्ट्री ऑनर्स के लिए रिक्वायर्ड आप लोगों के सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो है या नहीं, सब्जेक्ट मैपिंग आपने ठीक कर रखी है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स 12th के कास्ट के ये सही हैं या नहीं, ये आपके चेक करेगा हिस्ट्री डिपार्टमेंट वहां का। देन क्या होता है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बाद एक एडमिशन कन्वेनर की पोस्ट होती है, उनके ऑफिस में जाते हैं ये डॉक्यूमेंट, एंड ये आजकल ऑनलाइन होता है, पहले ऑफलाइन होता था। एडमिशन कन्वेनर सेम चीजों को रीवेरीफाई करेगा। देन अगेन प्रिंसिपल ऑफिस में आपके यही डॉक्यूमेंट जाते हैं, एंड अगर प्रिंसिपल ऑफिस से फिर से वो चीजें अप्रूव हो जाती हैं तब जाकर के फाइनली आप लोगों को जो है आपका फी पेमेंट का लिंक दिखता है पोर्टल के अंदर। अगर तीनों लेवल की जो कमेटीज हैं, डिपार्टमेंट, एडमिशन कन्वेनर और प्रिंसिपल, तीनों अप्रूव कर देते हैं तब जो है आप लोगों का फी पेमेंट का लिंक दिखेगा पोर्टल के अंदर। समझ गए आप ये चीज? समझ गए तो कमेंट्स में बताना। एंड चीजें अगर समझ आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक भी जरूर करना यार वीडियो को। अच्छा लगता है, लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको टीचर्स बोलते हैं कि वाह भाई बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको भी लगता है। अब आप मेरे टीचर्स ही हो क्योंकि मैं आपके सामने बेस्ट पॉसिबल वे में जो मैं जानता हूँ वो आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी बताओ अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगती है तो। ये हो गया सिस्टम की आप लोगों को फी पेमेंट की लिंक दिख जाएगी। अब फी पेमेंट की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक आप लोगों का होगा उसकी भी डेट दे रखी है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। DU ने बोला है कि आप 1 तारीख से ही कॉलेजेस जो है 5 बजे मान लो आप एक्सेप्ट करते हो तो 1 से लेकर के 5 तारीख को 5 बजे तक कॉलेजेस जो है आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव कर देंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम 5 तारीख को 5 बजे तक का कॉलेजेस को दिया गया है। उसके अंदर सिस्टम क्या होता है कि मान लो आपने अभी एक्सेप्ट बटन क्लिक किया तो आपके डॉक्यूमेंट्स उस कॉलेज के पास पहुंच गए, उस कॉलेज ने आपके डॉक्यूमेंट्स तुरंत वेरीफाई कर दिए क्योंकि वहां पे टीचर्स बैठे हुए थे उस टाइम, बहुत ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, तो आपका जल्दी जल्दी हो जाएगा। मतलब कॉलेजेस जो हैं उसी दिन से स्टार्ट कर देते हैं आपका काम जिस दिन आप लोगों की मेरिट लिस्ट या फिर फर्स्ट कट ऑफ स्टार्ट होती है। समझ गए आप लोग? अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि काफी बच्चे क्या करते हैं कि भैया मैंने तो 2 तारीख को अप्लाई किया था, आज तो 5 हो गई, मेरा नहीं आया, रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट होगा, मेरा एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है। इस टाइप के बच्चों को डाउट्स आती हैं। सो इसके लिए हमने क्या किया है कि हम आप लोगों का कॉलेज प्लस कोर्स का ग्रुप डाल देंगे DUBD ऐप में, जहाँ पे आप लोग डिस्कस कर पाओगे कि भाई रामजस के हिस्ट्री ऑनर्स में कितने बच्चों का आ गया, कितने बच्चों का नहीं आया है। क्योंकि जब ये 3 लेवल की प्रोसेस होती है ना कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट तो अप्रूव कर देगा, अब कन्वेनर के पास हर एक डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, फिर प्रिंसिपल के पास फिर से हर एक डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो उस चीज में टाइम लगता है। तो आप लोगों को एंजाइटी रिलीव हो जाएगी जब आपस में पूछते रहोगे कि हाँ भाई अभी हमारे डिपार्टमेंट का स्टार्ट नहीं हुआ है। तो लिंक दे दूंगा मैं DUBD ऐप की डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाकर के आप आपस में डिस्कस कर पाएंगे ये चीजें, ठीक है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। अगर आपकी अप्रूवल हो जाएगी तो फी पेमेंट की लिंक आ जाएगी। फी पेमेंट की जो लास्ट डेट दी गई है वो अगेन 6 अगस्त को 5 बजे से पहले पहले आप लोगों को फी पे करनी है। अगर आप जो है लेट हो जाते हो
अगर आप लेट हो जाते हो, 5 बजे तक फी पे नहीं कर पाते, देन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाते हो, आपको ड्यू में कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा। तो याद रखना, एक्सेप्ट करना जरूरी है, टाइम पे फी पेमेंट करना जरूरी है, ठीक है, अगर सारी चीज़ें सही चलती हैं तो। लेकिन भैया मान लो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, सही चल ही नहीं रही हमारी, तो कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, तो क्या एक ही बारी में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बारी में फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपके पास ईमेल भी आएगी, आपके पोर्टल में आपको दिखाया जाएगा कि इस चीज़ में आपकी प्रॉब्लम है, ये डॉक्यूमेंट आपका अपडेटेड नहीं है, आप जो है इस डॉक्यूमेंट को इस ईमेल आईडी पे इतने बजे से पहले तक सेंड कर दीजिए। टाइम मिलेगा आपको, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच आप लोगों को इस चीज़ का टाइम दिया जाएगा कि आप 2 दिन में आप जो है अपनी अपडेटेड डॉक्यूमेंट दो। उस टाइम भी अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट भेज देते हो वहाँ पे अपडेटेड वाली, तब जो है आप लोगों का एडमिशन नहीं रुकेगा। पुरानी 10th सर्टिफिकेट लगा दी, गलत कास्ट सर्टिफिकेट लगा दी, गलत 12th सर्टिफिकेट लगा दी, तो अभी भी आप सही वाली अपने पास रखो। कभी भी आपके पास 1 तारीख के बाद मेल आ जाएगी कि भाई हम चेक कर रहे हैं, चेक करते टाइम ये चीज़ आपकी गलत दिखी हमें, आप अभी जो है हमें अपनी डॉक्यूमेंट भेज दीजिए। लास्ट ईयर भी होता है, इस बार भी मिलता है, ठीक है। अब रिजेक्शन किस किस वे में होती है ये देख लेते हैं। आप क्राइटेरिया ही फिल नहीं कर रहे हो, 12th पास ही नहीं है, झूठा बता रहे हो, आपने जो है हिस्ट्री ऑनर्स में एडमिशन लेना है बट आपने 4 सब्जेक्ट दिए ही नहीं, 3 सब्जेक्ट दिए हैं, गलत मैपिंग करके बैठे हो आप लोग, उस केस में सब्जेक्ट मैपिंग ही आपने गलत कर दी, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉड हैं, इनवैलिड हैं आपके, या फिर जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से क्वेरी आई, जैसे मैंने बताया था ना कि मेल आएगी ये चीज़ में कमी है, उन्होंने बोला कि 2 दिन में आप लोग रिस्पॉन्ड करो, आप लोग जो है अपना सोच के कि रामजस में एडमिशन हो गया, हिमाचल घूमने चले गए, ये चले गए, पीछे से पता चल रहा है कि उनकी तो मेल आई थी, ये चीज़ भेजनी थी, आप तो भेज नहीं पाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि कैसे आप लोगों का फर्स्ट कट ऑफ का स्टेप वाइज सिस्टम चलने वाला है। अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं तो क्या होगा, कुछ गड़बड़ है तो क्या होगा। एंड जिन बच्चों का फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हो जाता है उनको नेक्स्ट कट ऑफ में यानी सेकेंड राउंड में आप लोगों को मौका दिया जाएगा कि आप लोग जो है अपनी चॉइसेस को अपग्रेड कर सकते हो। जो अभी आपको मिला है उससे ऊपर वाली जो अपग्रेडेशन सिस्टम है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अपग्रेड और फ्रीज का आपको मौका मिलेगा। अब अपग्रेड और फ्रीज के बारे में एक दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। अपग्रेड में आप लोगों को अगेन मान लो आपको 15th नंबर प्रेफरेंस जो है वो मिली है, तो ऊपर की बची हुई 14 प्रेफरेंसेस हैं उनके अंदर से नेक्स्ट कट ऑफ में कोई भी एलोकेशन हो सकती है अगर आप अपग्रेड बटन पे क्लिक करते हो। अब बच्चे पूछेंगे भैया हम जो है नेक्स्ट आप बता रहे हो 14th, लेकिन हमारा मन किया कि अब इन 14 को भी हम लोग चेंज करें, आपस में रीऑर्डर करें, तो ऊपर वाली 14th को आप जो 14 बची हुई है उनको रीऑर्डर कर सकते हो, लेकिन नई ऐड नहीं कर सकते। जो आपने सेलेक्ट नहीं की उनको तो ऐड ही नहीं कर सकते। जो 15 से नीचे बच गई आपकी 50-60 प्रेफरेंसेस, उनका भी कोई रोल नहीं रहेगा। अपग्रेड बटन पे क्लिक करोगे तब सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली प्रेफरेंसेस जो है ना उनके अंदर जो है आप लोग अपग्रेड बटन क्लिक करने के बाद एडमिशन ले पाओगे। अब बच्चों के 2-3 डाउट हैं अपग्रेड से रिलेटेड। भैया कहीं अपग्रेड बटन क्लिक किया, पुराना कॉलेज जो है वो हट गया, नया कॉलेज मिला नहीं, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब आप लोगों को नया कॉलेज ऊपर मिल रहा होगा तब आपका करंट कॉलेज जो है वहां से नाम कटेगा, वहां से एडमिशन कैंसिल होगा एंड ऊपर अपने आप जो है उनका जो भी सिस्टम रहता है, अगर वहां पे सीट्स की वैकेंसी है तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपको फिल कर देगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब अपग्रेड में भैया हमारी फीस का क्या होगा? हम तो ऑलरेडी एक बार फी पे कर चुके हैं, आपने बोला कि 6 तारीख से पहले फी पे कर देना, फीस का दोबारा पे करेंगे अपग्रेड बटन के बाद? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि दोबारा पे करना है। अगर आपका चेंज होता है ना एक कॉलेज से दूसरा कॉलेज, तो सिर्फ और सिर्फ आपको डिफरेंस पे करना पड़ेगा। दूसरे कॉलेज में मान लो फीस ज्यादा है तो पहले आप 15,000 दे चुके हो, दूसरे कॉलेज में 17,000 फीस है, तो 2,000 आपको रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। लेकिन यार अगर उल्टा हो गया तो हमने पहले लिया वहां 17 है लेकिन दोबारा लिया उसमें 15 है, तो भाई जो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल में अपना बैंक अकाउंट डाला है उसके अंदर आपका रिफंड आएगा। ठीक है, वो रिफंड 1 महीने में आता है, 2 महीने भी लगा देते हैं कभी कभी, वो सरकारी काम है। ये सिस्टम आप लोगों का रहने वाला है अपग्रेड का। फ्रीज की बात बताऊं, फ्रीज बटन क्लिक कर दिया तो जो कॉलेज प्लस कोर्स कॉम्बिनेशन मिला है वही रहेगा। कितने भी राउंड आए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशंस के, आप वन टाइम फ्रीज इज फ्रीज फॉर ऑल द लोकेशन राउंड। बाद में कितने भी राउंड्स आए, किसी भी राउंड में आप लोग जो है फ्रीज बटन के बाद अपग्रेड बटन को नहीं दबा पाएंगे। तो ये वन टाइम आपका सिस्टम रहता है, ठीक है। अब एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं आप लोगों को। जो फर्स्ट राउंड रहेगा ना आपका, वो मोस्टली आपका लास्ट राउंड भी रहने वाला है जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए। इस चीज़ को ऐसे समझिए, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है, मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक कॉलेज में 500 सीटें हैं जनरल कैटेगरी की, तो वो पहले ही 550 एडमिशन्स जो है उस सीट पे ले लेते हैं, उस कॉलेज में उस कोर्स में ले लेते हैं,
ताकि 50 बच्चे ऐसे होंगे भाई जिनके एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट्स गलत होंगे या फिर फी पे नहीं कर पाएंगे टाइम पे, तो वो पहले ही एक्स्ट्रा एडमिशन्स ले लेते हैं ताकि बार बार कट ऑफ्स ना निकालनी पड़े, जो एडमिशन टाइम है उसको लंबा ना किया जाए। तो जो फर्स्ट कट ऑफ होगी वो लगभग आप लोगों की लास्ट कट ऑफ होने वाली है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, आप एक्सेप्ट जो है वो टाइम पे कर रहे हो एंड इसमें ये नहीं सोच रहे कि नेक्स्ट कट ऑफ में कर लेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप एक्सेप्ट बटन नहीं दबाते हो तो आप लोगों का फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अगर आप लोग जो है फी पे नहीं करते हो तब भी आप लोगों का वो है नहीं माना जाएगा एडमिशन। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, स्क्रीन पे मैंने दिखा दी हैं। अब एक दो चीज़ें मैं बताऊं कि आप लोग खुद विड्रॉ भी कर सकते हो 1000 रुपीज़ पे करके। अगर आपको लगता है आपको ये मिल गया लेकिन आपको नहीं चाहिए एडमिशन, तो आप 1000 रुपीज़ पे करके अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो। रिफंड उसी अकाउंट में आएगा जो ड्यू CSAS पोर्टल पे आपने फिल किया है, वो भी 1-2 महीने बाद आने वाला है। मिड एंट्री स्कीम है, इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अगर आपको रिक्वायरमेंट है स्पोर्ट एडमिशन और मिड एंट्री की तो कमेंट्स में बता देना। अब एक बार टाई ब्रेकिंग रूल्स को देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। बच्चों को ये लगता है कि अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स हैं तो जिसने उस कॉलेज प्लस कोर्स को ऊपर प्रेफरेंस दे रखी होगी उसको पहले मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाई ब्रेकिंग में क्या सिस्टम होता है कि आपके बेस्ट 3 के सब्जेक्ट्स, मान लो कि आपके भी 738 नंबर है, मेरे भी 738 नंबर है, 738, आपने भी सेम कॉलेज में सेम कोर्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपने 5 नंबर प्रेफरेंस रखी है, मैंने 25 नंबर रखी है, तो आपको नहीं मिलेगा। क्या देखा जाएगा टाई ब्रेकिंग में? अगर एक ही सीट अवेलेबल है तो आपके बेस्ट 3 के, दोनों के बेस्ट 3 देखे जाएंगे 12th में, जिसके ज्यादा बन रहे होंगे उसको मिल जाएगा। भैया वो भी बराबर हो सकते हैं, डोंट वरी, बेस्ट 4 देख लेंगे भाई, वो भी है, वो भी बराबर, तो बेस्ट 5 देख लेंगे, वो भी बराबर, तो जो सबसे बड़ा है दोनों में से उसको दे दिया जाएगा। वो भी बराबर है तो मुझे नहीं पता क्या होगा, DU में नहीं बता रखा है। तो ठीक है, टाई ब्रेकिंग का ये सिस्टम रहने वाला है। एंड आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो एडमिशन है वो होता है प्रोविजनली एडमिटेड, आप लोगों को बोला जाता है। प्रोविजनल के बाद फाइनल एडमिशन आपका कंसीडर तब होता है, तब आप जब भी आप कॉलेज जाओगे तब आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन अपलोड किए हैं सेम डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ऑफलाइन में कॉलेज में जाकर के दिखाने होते हैं। एंड वो उसके लिए मैं ये बता दूं कि अलग से नहीं आना होता। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब डिपार्टमेंट वाइज एक एक करके बुला लेते हैं आप लोगों को, फिजिकल वेरिफिकेशन आप लोगों की कॉलेज वाले करेंगे। वहां पे आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट सही हो जाते हैं तब आपका फाइनल एडमिशन होता है। तब तक आपको हर जगह दिखेगा प्रोविजनली एडमिटेड। प्रोविजनल का मतलब होता है टेम्पोरली एडमिटेड, ठीक है, मतलब फिक्स नहीं है भाई अभी आपका, प्रोविजनली जो है एडमिटेड है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन आप लोगों की जब कॉलेज में आ जाओगे 16 अगस्त के बाद तब होने वाली है, उससे पहले आप लोगों को अलग से नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होंगी फर्स्ट कट ऑफ की। सेकंड कट ऑफ की मैं अलग से बताने वाला हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन 6 अगस्त तक जो आप लोगों को करना है वो मैं बता चुका हूं। 7 अगस्त के बाद सेकंड कट ऑफ का क्या सीन रहेगा वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो, वीडियो में आप लोगों को समझाने का तरीका हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट्स में बताइएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एंड चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अप टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।